हेलो बच्चों। क्या सोचा था? नहीं आएंगे? गलत। जब तक कंसेप्ट को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? मैकेनिज्म देखने वाले हैं हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन की। तो ये अगर आपको रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है अगर टफ लगती है तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि ये सबसे सिंपल मैकेनिज्म है इन आवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो क्या है कि ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म है ये सबसे सिंपल है। और ये बीएससी फर्स्ट ईयर में ट्वेल्थ में कोई टीचर पढ़ाते हैं इस जो मैकेनिज्म को, और कुछ टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर बहुत ही विस्तार पूर्वक और बिल्कुल अच्छे से समझाई जाएगी। और अगर आपको समझ ना आए तो वीडियो में कमेंट करें, और अगर आपको ये समझनी है तो कंप्लीट वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। मैकेनिज्म देखने वाले हैं हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन की। सबसे फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए कि हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होती क्या है। सबसे पहले तो इसमें रिएक्शन कराई जाती है एमाइड की रिएक्शन। ओके, एमाइड की रिएक्शन किससे कराई जाती है? ब्रोमीन से। और किसकी प्रेजेंस में? एल्कोहली केओएच की प्रेजेंस में कराई जाती है। एल्कोहली केओएच की प्रेजेंस में। तो इससे क्या प्रोडक्ट प्राप्त होता है हमें? एक कम कार्बन का क्या प्राप्त होता है हमें? एमीन प्राप्त होता है। ओके, और कैसा? 1 डिग्री एमीन, क्योंकि हमने यहाँ पर जो एमाइड आयन लिया है वो ही 1 डिग्री का है पहले। ओके, तो 1 डिग्री की हमें एमीन प्राप्त होगी जो कि एक कम कार्बन की होगी। यहाँ पर देखिए ये कार्बन, एक कार्बन एरिया, और इसमें जो जितने भी कार्बन होंगे वो हैं। लेकिन यहाँ पर क्या मिला है हमें? RnH2 मीन्स RnH2। तो एक कार्बन की क्या हो गई है? कमी हो गई है। समझ में आया? एक कार्बन की कमी हो गई यहाँ पर। तो हमें कैसी एमीन प्राप्त हुई है? एक कम कार्बन की एमीन प्राप्त हुई है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इसमें एक कम कार्बन की एमीन प्राप्त होती है। और इसके साइड प्रोडक्ट क्या बनेंगे? साइड प्रोडक्ट बनने वाले हैं अपने पास। एक तो बनेगा पोटेशियम कार्बोनेट, और एक बनेगा हमारे पास 2 KBr। ओके, और कुछ निकल रहा है? और CO2 गैस। ठीक है, ये हमारी क्या है? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। तो इसकी मैकेनिज्म देखने वाले हम। क्या है? एमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन से करा रहे हैं एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। तो 1 डिग्री एमीन और पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम ब्रोमाइड एंड CO2 गैस का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, और इसमें कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी निकलेंगे। तो उनका अगर आप लिखना चाहो तो वैसे कोई प्रॉब्लम है नहीं, अगर ना लिखे तो, क्योंकि मेन प्रोडक्ट जो हमारा बन रहा है उसको सही लिखना है सबसे पहले। साइड प्रोडक्ट भी ठीक होने चाहिए, लेकिन उतना इस पर कोई ध्यान नहीं देता है जितना कि मेन प्रोडक्ट जो हमारा प्रोडक्ट मेन बन रहा है उस पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो इसको सही लिखना है आपको सबसे पहले, क्योंकि एक कम कार्बन की क्या लिखनी है? एमीन लिखनी है। कहीं आप गलती करते हैं RCNH2 लिख दे तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। यहीं पर आपका एग्जामिनर आपके रिएक्शन को क्या कर देगा? कट कर देगा, और आपको 0 नंबर दे दिए जाएंगे। तो इससे बचने के लिए इसको ध्यान रखें, मेन प्रोडक्ट आपका सबसे सही होना चाहिए। ओके, तो अब आते हैं हम इसकी मैकेनिज्म पर। ओके, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं। इंटरमीडिएट्स मीन्स मध्यवर्ती। थोड़ा ध्यान दे देते हैं आपको इंटरमीडिएट्स के बारे में। इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? मध्यवर्ती। कितने प्रकार के होते हैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। अभी तो मैं इसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी दे देता हूँ। 6 होते हैं टोटल। 6 इंटरमीडिएट्स होते हैं, और जो इस रिएक्शन में काम आने वाला है इंटरमीडिएट मध्यवर्ती वो है नाइट्रीन मध्यवर्ती। ठीक है, और जो भी हैं 5 उनको अलग अलग वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे आगे नेक्स्ट वीडियोज में। तो ये नाइट्रीन इंटरमीडिएट इस रिएक्शन में काम आने वाला है, तो इसको मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। नाइट्रीन इंटरमीडिएट क्या होता है? नाइट्रीन मध्यवर्ती, इसकी स्ट्रक्चर अगर देखूं मैं तो ये होती है। देखो, नाइट्रोजन पर 2 लोन पेयर होते हैं और एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है, एक संयोजक बंध द्वारा बंधित और
दो क्या होते हैं, लॉन पेयर्स होते हैं। ओके, अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म हिंदी में बोलना चाहे अपन तो, अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म और एक सहसंयोजक बंद होता है, ये संरचना क्या कहलाती है, नाइट्रीन कहलाती है। और अगर इसकी परिभाषा देखें नाइट्रीन की, तो ऐसी उदासीन स्पीसीज, न्यूट्रल स्पीसीज बोलना पड़ेगा अपन को, क्योंकि ना तो इस पे कोई चार्ज है ना कुछ है, तो ये क्या होगी, न्यूट्रल होगी। ओके, न्यूट्रल। तो ऐसी उदासीन स्पीसीज जिनमें नाइट्रोजन पर दो अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म मींस लॉन पेयर उपस्थित हो एंड एक कोवेलेंट बॉन्ड मींस सहसंयोजक बंध उपस्थित हो, तो वह संरचना क्या कहलाती है, अपनी नाइट्रीन कहलाती है। ओके, और ये नाइट्रीन के बारे में आपको थोड़ा सा मैंने क्या दे दिया है, ओवरव्यू दे दिया है, थोड़ा आपको जानकारी दे दी है, और थोड़ा इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं अपन। एक तो ये है आर एन, एक एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं क्या, ये है आर सी डबल बॉन्ड। तो आपके यहाँ पर जो एग्जांपल काम आने वाला है, ये वाले काम आने वाला है, इसका नाम देख लीजिए, इसका नाम होता है एसिल नाइट्रीन। ओके, इसका नाम है एसिल नाइट्रीन, इसका नाम एल्किल नाइट्रीन। ओके, तो ये काम आने वाली है आपकी चीज, नाइट्रीन इंटरमीडिएट काम आने वाला है इस रिएक्शन में। तो देखिए, अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। आपको ये पता होना चाहिए, ये छोटी छोटी जानकारी है जिनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में इंटरमीडिएट्स की सभी जो भी जितने भी जो 6 प्रकार के इंटरमीडिएट्स हैं अपने, कौन कौन से होते हैं, कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन एंड मुक्त मूलक और बेंजाइन, नाइट्रीन और एक कार्बिन होता है। ओके, और अपने जो इंपॉर्टेंट हैं वो कार्बोकेटायन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कार्बोएनायन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो बेंजाइन, बेंजाइन को एराइन भी बोला जाता है, बेंजाइन इंटरमीडिएट, कार्बिन इंटरमीडिएट, नाइट्रीन इंटरमीडिएट, ये क्या है, इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है। कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन तो सिंपली अपन पता लगा सकते हैं, उसमें स्टेबिलिटी का पता लगा सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लास्ट वाले हैं एराइन, नाइट्रीन और कार्बिन, वो थोड़े टफ लेवल के पढ़ते हैं, और मेरे हिसाब से वो 12th में है भी नहीं, वो 12th के बाद बीएससी फर्स्ट ईयर में आते हैं। ओके, तो अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। तो सबसे पहले किसकी रिएक्शन करा रहे हैं अपन, एमाइड की रिएक्शन। एमाइड की रिएक्शन किससे कराएंगे, इसमें कराएंगे हाइड्रोक्साइड से। अब ये कहेंगे सर हाइड्रोक्साइड कहाँ से आया, तो हाइड्रोक्साइड अपन करा रहे हैं इसको एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। ओके, तो एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में कराएंगे, तो इसमें K प्लस और OH माइनस आयन होंगे, होंगे या नहीं होंगे, तो उसमें से एक OH माइनस आयन का क्या करा रहे हैं अपन, इससे रिएक्ट करवा रहे हैं एमाइड से। ओके, तो देखो कराते हैं रिएक्ट, प्लस OH माइनस। ओके, तो इसका रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, इस NH2 को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, बताओ। ये इधर मैंने H लिख दिया, कि एक H इधर लिख दिया। ओके, अब देखो नाइट्रोजन पर एक क्या है, पहले से लॉन पेयर है। ओके, अब देखो ये OH, अब इसमें देखो N और H में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की। ओके, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन की कंपैरिजन में। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन किसके रूप में निकलेगा, H प्लस के रूप में, और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास चला जाएगा, नाइट्रोजन के पास जाएगा, नहीं जाएगा, बताओ जाएगा। तो इस पर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा नहीं आएगा, नाइट्रोजन पे आएगा। ओके, तो इस जो नेगेटिव चार्ज है इसको नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आएगी उसमें शो करेंगे अपन। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन किसमें निकलेगा, H प्लस के रूप में, और ये OH माइनस, और H प्लस और OH माइनस क्या निकल जाएंगे उन्हें, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ -H2। ओके, और क्या बनेगा अपना, देखो RC डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन पर देखो इसको मैं जब हटाऊंगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा नहीं आएगा, आएगा, और ये क्या जुड़ रहा है यहाँ पर, हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे अपन, इसको मैं देखो, और एक बात का जरूर ध्यान रखें, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मैकेनिज्म तो बनाते हैं और मैकेनिज्म ठीक भी करके आते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीरो आते हैं। पूछो क्यों आते हैं, इसलिए आते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, ये रिएक्शन यहाँ तक हो गई, अब उसको इधर से स्टार्ट ना करके वो करते हैं यहाँ से स्टार्ट, इस प्रोडक्ट को यहाँ लिखेंगे, उसके बाद ये रिएक्ट कराएंगे अगले रिएक्टेंट से, और फिर उसके बाद करेंगे, फिर वहां पर जगह नहीं है तो फिर उसके बाद यहाँ करेंगे, फिर प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये सबसे गलत तरीका है मैकेनिज्म लिखने का। ओके,
मैकेनिज्म लिखने का तरीका यही होता है कि जहां से आपने स्टार्ट किया है उससे ही साथ में चलते रहें, चाहे जितने आपके फिर इधर चलते हैं, फिर इधर चलते हैं, फिर इधर, जितनी बड़ी है आपकी मैकेनिज्म, ये कभी नहीं करना है। ये गलती बहुत से स्टूडेंट करते हैं जो कि मैंने आपको बता दी है, तो आई होप कि आप ये गलती तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ओके, तो कहां पर रखे अपन, यहाँ पर ये प्रोडक्ट मिल गया अपन को नेगेटिव। अब क्या करना है अपन को, अब कराते हैं अपन ब्रोमीन की रिएक्शन करा देते हैं। ब्रोमीन की रिएक्शन करा देते हैं अपन। जो अपने पास Br2 है, Br2 से रिएक्शन करा रहे हैं अपन एमाइड की, उस Br2 से क्या करा देते हैं, रिएक्ट करा देते हैं इसे। ओके, तो यहां देखो मैंने करा दिया यहां से Br2 से रिएक्ट इसको। ओके, तो या Br2 तो यहां लिख लो या आप यहां भी लिख सकते हो, देखो Br2 इसके ऊपर। ओके, ये मिटा रहा हूं, Br2 से रिएक्ट करा रहे हैं अपन। Br2 से रिएक्ट कराऊंगा तो Br2 को देखो एक हिसाब से क्या होना चाहिए, समान विदलन होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। विदलन कितने प्रकार के, दो प्रकार के, समान विदलन, विषमांश विदलन। समान विदलन कब होता है, जब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंपाउंड जुड़े हों तो उसमें क्या होता है, समान विदलन। और अगर एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एक लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर कंपाउंड जुड़ा हुआ है तो उसमें जो एटम्स जुड़े हुए हैं तो वहां पर क्या होता है, विषमांश विदलन। बट यहाँ पर देखो क्या है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, तो यहाँ पर होना तो क्या चाहिए, समान विदलन होना चाहिए ना, समान होना चाहिए। बट यहाँ पर कौन सा हो रहा है, विषमांश विदलन, विषमांश विदलन हो रहा है। तो विषमांश विदलन होगा तो क्या होगा, एक पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पर नेगेटिव चार्ज आएगा। सही कहा मैंने, गलत कहा, बताओ। विषमांश समान होना चाहिए, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, विषमांश विदलन, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस पर क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज, और इस पर क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज। देखिए अब ये पॉजिटिव वाला है, अब देखो ये हाइड्रोजन है, अगर ये यहां से निकलेगा, सोचो अगर ये यहां से निकला तो H प्लस में निकलेगा, तो ये Br के साथ जाएगा या नहीं जाएगा, बोलो। सही बोला मैंने, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस यही जानता हूं मैं। ये अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका, ये प्लस वाला जो है, ये देखो H निकलेगा यहां से, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन पे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, बट हाइड्रोजन प्लस के रूप में निकलेगा या नहीं निकलेगा, कहने का मतलब समझे, हाइड्रोजन प्लस के रूप में निकलेगा, तो ये प्लस के रूप में, और ये माइनस वाला इससे रिएक्ट करेगा ना, समझे मेरा कहने का मतलब। तो क्या निकल जाएगा बाहर अपना, HBr। और जो ब्रोमीन है पॉजिटिव आ रहा है इस पर, तो इस पर क्या आ रहा है अपने, नाइट्रोजन पर नेगेटिव आ रहा है, नहीं आ रहा, तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव और ब्रोमीन पर पॉजिटिव, तो ये इससे बॉन्ड बनाएगा या नहीं बनाएगा, बताओ, क्या मैं सही बोल रहा हूं। ये जो ब्रोमीन है वो इससे रिएक्ट करेगा, और जो ये नेगेटिव वाला है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा और HBr बाहर निकाल देगा। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई, पहले ये बता दो मुझे, बताओ बताओ जल्दी, ये बात बताओ जल्दी। दीपावली का अवसर है, पटाखे फूट रहे हैं बाहर, आज पढ़ लो, फिर आप भी पटाखे फोड़ना उसके बाद। पहले ये बताओ, मैंने सही बताया तो समझ आया आपके, जल्दी। ठीक है, आई होप कि समझ आ गए हो, और अगर समझ नहीं आता है तो कमेंट जरूर कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, एक वीडियो आपके लिए स्पेशल बन जाएगी। तो इसको क्लियर कर देता हूँ पहले, ये आपके समझ आ गया, समझाने के लिए किया था ये मैंने। ठीक है, देखो ये Br अब ये H निकलेगा, ठीक है, ये इसको रहने देता हूँ मैं, गंदा हो जाएगा नहीं तो। देखो RC प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो तुम, RC डबल बॉन्ड O N, अब ये हाइड्रोजन तो निकल गया Br के साथ, तो यहाँ क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन, NBr। समझे नहीं समझे, अभी मैंने जो समझा है वही लिखा है, बिल्कुल बिल्कुल वही लिखा है मैंने, कुछ नहीं, कुछ चेंज नहीं किया है। ओके, नेक्स्ट, और इसमें निकला क्या है वो देख लो, HBr निकला है, तो माइनस HBr यहाँ पर लिख दो, चाहे आप यहाँ प्लस में HBr लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो उसको। ओके, नेक्स्ट इसकी रिएक्शन अपन को किससे करानी है, देखो नेक्स्ट फिर से अपन को रिएक्शन करानी है OH माइनस। ओके बच्चों, अपन किससे रिएक्शन करानी है, OH माइनस से। बट OH माइनस से क्या निकालेंगे अपन,
OH माइनस से अपन क्या निकालने वाले हैं, OH माइनस से अपन देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है, ओके। तो हाइड्रोजन अपन ने क्या निकाला है HBr, और ब्रोमीन को क्या किया अपन ने यहाँ से ऐड किया है। तो यह अपन इस प्रकार भी कर सकते हैं इसको कि यहाँ पर तो ब्रोमीन है, तो ये मैंने बताया था रिस्मांस वितरण Br प्लस और Br नेगेटिव में डिसोसिएट होगा, टूटेगा। तो ये क्या, जो ब्रोमीन है किसमें, जो प्लस वाला है वो तो क्या जाएगा नेगेटिव के पास, और इस हाइड्रोजन बंधन को अभी मत डिसोसिएट करो, HBr मत निकालो, और इसको Br माइनस निकाल दो। देखो इस प्रकार कर देंगे, माइनस Br माइनस, ओके। और ये प्लस वाला है वो यहाँ पर क्या करेगा, बॉन्डिंग कर लेगा, और ये H अभी लगा हुआ है। अब डिसोसिएट करेंगे अपन इसको OH माइनस के साथ, ओके। OH माइनस के साथ अब डिसोसिएट करेंगे इसको, तो क्या करेंगे, OH माइनस कहाँ अटैक करेगा, माइनस वाला तो प्लस वाले के पास, प्लस वाले के पास, ये यहाँ पर नाइट्रोजन क्या होगा, प्लस के रूप में निकलेगा, ओके। तो प्लस के रूप में निकलेगा तो क्या होगा, OH माइनस और H प्लस क्या बन जाएगा, H2O, एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ माइनस H2O, लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, और नाइट्रोजन पर फिर से क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखो यहाँ से हाइड्रोजन निकला है, इसको मिटा देते हैं। अब देखो Rc डबल बॉन्ड O एन, ये H2O निकल गया है, Br और नेगेटिव, ओके। अब क्या करना है, अब फिर से रिएक्शन करा दो इसकी, किससे, अब अपन को रिएक्शन करानी है इसकी, रिएक्शन कराओ इसकी। तो एक तो अपन किस किस से करा सकते हैं, सोचो क्या करा सकते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म है जो अपन को बनानी पड़ेगी, ये वो याद रखने की इतनी चीज नहीं है। क्या कर सकते हैं अपन आगे, सोचो इसमें, इसमें अगर क्या करें अपन ब्रोमीन को निकाल दें, तो इसमें नाइट्रोजन और ब्रोमीन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन की ज्यादा है, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा कंपेरिजन एन के कंपेरिजन में, नाइट्रोजन कंपेरिजन में ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो अगर ये ब्रोमीन में निकालता हूँ यहाँ से, तो ये किस रूप में निकलेगा, Br माइनस रूप में। आई होप कि इधर भी आपको दिख रहा होगा, है ना। तो किस में निकलेगा, ये Br माइनस में निकल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसकी। तो इस पर जो माइनस चार्ज है वो हट जाएगा, हटेगा नहीं हटेगा बताओ, Rc डबल बॉन्ड ON हट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये Br माइनस इस पर प्लस आया है, तो माइनस इसमें पहले और एक प्लस और आ रहा है, तो माइनस प्लस कैंसिल आउट, और क्या बचेगा, ओनली फोर, कुछ नहीं बचेगा, इस पर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। तो ये बनाया अपना इंटरमीडिएट, अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, इंटरमीडिएट नाइट्रीन बताया था तब। तो ये क्या है, कौन सा इंटरमीडिएट है, एसिल नाइट्रीन, अभी बताया भी था मैंने आपको। इसके नाम को इधर लिख देते हैं, एसिल नाइट्रीन, ओके। और इसके बाद इसकी किससे रिएक्ट रिएक्ट कराना है अपन को, इसको रिएक्ट कराओ आप, इसको रिएक्ट करा देते हैं अपन किससे, इसमें रिएक्ट क्या कराए, देखो इस पर क्या है, नॉन पेयर्स हैं, ओके। अब अपन को क्या करना है, अगर इसमें देखो अपन को बनाना क्या, अपना प्रोडक्ट क्या है, मैंने आपको रिएक्शन पहले इसलिए बताई थी कि प्रोडक्ट देख लें आप, प्रोडक्ट क्या बनाता अपना, RNH2 बनाता, एमीन बनाता, यही बनाता अपना प्रोडक्ट। तो अपन को लास्टली क्या बनाना है, यही बनाना है, एमीन बनाना है, ओके। तो क्या करना है, एमीन बनाना है, तो एमीन कैसे बनेगा अपना, अब देखो R तो आ रहा है अपना प्रोडक्ट के जैसा ही आ रहा है, ओके, एन भी है, एन भी आ रहा है, बट ये CO ये प्रॉब्लम कर रहा है, इसको निकालो कैसे न कैसे, ठीक है। तो क्या करना है, अगर इसमें रीअरेंजमेंट कर दे अपन, पुनर्विन्यास कर दे कि ये जो एल्किल है, जो R है एल्किल समूह है, अगर वो नाइट्रोजन के पास चला जाए तो, समझे कुछ, अगर ये एल्किल समूह नाइट्रोजन के पास चला जाए तो अपना कुछ कुछ बनता दिखेगा अपना, ये समझे कुछ मेरे बात। देखो मैं कैसे कह रहा हूँ, देखो मैं बना के दिखाता हूँ जब समझ आएगा। अगर ये नाइट्रोजन से बॉन्ड करे तो ये क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, और C डबल बॉन्ड हो, समझे कुछ, यहाँ से बॉन्ड डिसोसिएट हुआ है R और C में से, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, सही बोला मैंने, C और नाइट्रोजन के, कार्बन और नाइट्रोजन के मध्य डबल बॉन्ड, और ये R मीन्स एल्किल समूह किससे, नाइट्रोजन से, ओके। ये बन गया अपना। अब देखो कुछ कुछ दिख रहा है, RNH2
और यहाँ पर RNC डबल बॉन्ड O, और इसका नाम होता है एल्किल आइसोसाइनेट। इसको जरूर लिख लें आप भाई साहब, क्या? एल्किल आइसोसाइनेट। एक बार ये समझ आ गया फिर तो आप आराम से कर दोगे इसे, 2 मिनट भी नहीं लगने वाले आपको करने में। बस आते हैं आपको समझ आना चाहिए, और समझ आने के लिए ही मैं आपको इतनी अच्छी तरीके से बता रहा हूँ। स्कूल्स में क्या करते हैं, स्कूल्स में तो मेरे हिसाब से ज्यादातर मुझे याद है टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं इस रिएक्शन को, मैकेनिज्म को नहीं पढ़ाते हैं, ओनली फॉर रिएक्शन बताते हैं। लेकिन आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। तो एल्किल आइसोसाइनेट बन गया अपना, किससे? पुनर्विन्यास किया है, यहाँ पर रीअरेंजमेंट किया है, रीअरेंजमेंट लिख सकते हैं अपन, इस जगह लिख लेंगे वो तो अब अपन को रिएक्शन किससे करानी है? रिएक्शन किससे करानी है अपन को? अब रिएक्शन करानी है अपन को वाटर के मॉलिक्यूल से। ओके बच्चों, वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करानी है, H2O। तो रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? देखो, जो OH ये किस प्रकार टूटेगा, H प्लस और OH माइनस में, समझे? H प्लस और OH माइनस में टूटेगा ये, तो डिसोसिएट होगा H प्लस OH माइनस में, तो ये कहाँ पर जुड़ेगा? तो ये भी तो पता होना चाहिए। अब इसमें जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो वहां पर तो जो नेगेटिव है अपना हो जाएगा, और जहां पर अपनी जो पॉजिटिव है वहां पर जिस पर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस पर ज्यादा होगी उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल सही बोला मैंने। तो किधर आने वाला है इसमें? इसमें किधर आने वाला है? देखो, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये देखो। ठीक है, तो इसमें OH माइनस किधर आएगा? कहाँ अटैक करने वाला है? OH माइनस कार्बन पे, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, बोला मैंने इलेक्ट्रो डेंसिटी देखनी है अपन को। देखो तो कैसे क्या बनेगा, RNC डबल बॉन्ड O। देखो अब यहाँ डबल बॉन्ड है ना, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पर जब O और H जुड़ेगा तो ये बॉन्ड डिसोसिएट हो जाएगा, होगा नहीं? क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं रखता है, कार्बन रखता है ओनली फॉर 2 बॉन्ड, कार्बन ओनली फॉर 4 बॉन्ड रखता है। अगर मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाता हूँ तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो 5 बॉन्ड तो कार्बन रखता ही नहीं है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो अब क्या होगा, जो ये हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, अपने बॉन्ड को यहाँ पर क्या कर देगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, और यहाँ पर क्या बना देगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा, और ये H क्या हो जाएगा, H बाहर निकल जाएगा। ओके, या H को बाहर मत निकालो। देखो अपन कुछ गलती कर रहे हैं, कहाँ पर गलती कर रहे हैं? देखो, क्योंकि अपन को बनाना है RnH2, तो देखो Rn, और इसमें H2 में H प्लस और OH माइनस था। ओके, तो OH यहाँ पर देखो, देखो मैं इसमें दिखा रहा हूँ, N और C वाला ले रहा हूँ, देखो। ओके, तो N में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा है, तो नाइट्रोजन पे क्या रहा है, नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव के पास नेगेटिव OH इधर आ जाएगा, प्लस के पास ये, तो यहाँ पर क्या आएगा, हाइड्रोजन और आएगा। समझ आया बच्चों? नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन और आएगा, और C डबल बॉन्ड OH। ओके, और इसमें क्या होगा, ये हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, और डोनेट करने के बाद ये डोनेट करेगा तो इसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, नहीं आएगा? आएगा। तो वो पॉजिटिव चार्ज कहां पर चला जाएगा, ये हाइड्रोजन कहां चले जाएगा, यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर, और ये CO2 क्या हो जाएगा, साइड प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा। ओके, तो देखो लास्ट जो प्रोडक्ट अपना बनने जा रहा है उसको देखेंगे हम। एक बार आपके समझ आ जाए फिर ये सिंपल हो जाएगी बिल्कुल, और आई होप कि आपको मैं समझा दूंगा, उसके बाद जस्ट बिल्कुल समझ आ जाएगी, और इसको कभी भी एग्जाम में आ जाए, या आपके BSc फर्स्ट ईयर में, जो BSc फर्स्ट ईयर में ये रिएक्शन की मैकेनिज्म दी हुई है, तो वहां पर भी एग्जाम में आ सकती है BSc फर्स्ट ईयर में, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार समझ लो, बस ध्यान लगा के वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखो। तो देखो ये जो हाइड्रोजन है वो कहां चला गया, इसके पास, तो क्या बन जाएगा, RnH2, और साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये C क्या, यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, तो C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, तो ये क्या बन गया, CO2 बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट आ गया। और इसमें साइड प्रोडक्ट और बने थे अपने, बने थे या नहीं बने थे, तो उनको और देख लेंगे। साइड प्रोडक्ट अपने रिएक्शन जो फर्स्ट में लिखी थी, तो उसमें साइड प्रोडक्ट बने थे K2CO3, 2KBr, वाटर के मॉलिक्यूल थे कुछ, तो वो कैसे, वो कहाँ है, वो तो आई नहीं है और रिएक्शन में, तो उनको अगर बनाए अपन तो उसके लिए थोड़ा सा और 2 लाइनें और होंगी, तो उसको और देख लेते हैं। तो प्रश्न तो ये समझ आनी चाहिए, तो और एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। देखो ये एमाइड की रिएक्शन कराई है अपन ने किससे,
OH माइनस से, OH माइनस कहाँ से आया है, एल्कोहलिक KOH के माध्यम में करा रहे हैं अपन इसलिए, ओके, एल्कोहलिक माध्यम में करा रहे हैं इसलिए। और ये यहाँ पर हाइड्रोजन किसमें निकला, H प्लस में, और H प्लस और OH माइनस H2O बाहर निकल गए, ओके। इसके बाद क्या बना है, RC डबल बॉन्ड O NH, यहाँ पर देखो H प्लस में निकलेगा तो नाइट्रोजन पे माइनस आएगा, बिल्कुल नाइट्रोजन माइनस आ गया। तो अब यहाँ पर क्या किया गया है, ब्रोमीन का क्या किया गया है, विषमांश वितरण, वैसे होना क्या चाहिए समांश, यहाँ पर ध्यान रखना है। देखो ये यहाँ पर आपकी गलती कर सकते हैं, अगर आपने समांश वितरण कर दिया, मुक्त मूलक बना दी, सभी खिचड़ी हो जाएगी, अलग ही प्रकार में कहीं और ही चले जाओगे आप। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर आपको क्या करना है, विषमांश वितरण करना है यहाँ पर, ठीक है। तो विषमांश वितरण करना है, Br प्लस किस पे जाएगा, नेगेटिव है उस पे जाएगा, और ये जो माइनस Br माइनस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ओके। अभी बाहर कहाँ जा रहा है, किसके साथ जाएगा, तो वो अपन, क्योंकि अपनी जो क्या बनेगा साइड प्रोडक्ट में 2 kBr भी बना था, तो वहां पर ये kBr बैलेंस हो जाता है, ओके, उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी आपको। और उसके बाद क्या करना है, RC डबल बॉन्ड ON, और ये N के पास क्या आ गया, Br, और H पहले से है ही इसके पास, ओके। नेक्स्ट क्या करना है, OH माइनस से क्या करानी है, फिर से रिएक्शन करानी है, ओके। तो क्या करें, यहाँ से क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, हाइड्रोजन प्लस में और OH माइनस, तो क्या निकल जाएगा, H2, और इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और Br पहले से जुड़ा ही है इसमें। और यहाँ से क्या निकल जाएगा फिर, क्योंकि नाइट्रोजन और ब्रोमीन में से क्या, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन नेगेटिव में के रूप में निकल जाएगा, और नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, चार्ज खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें माइनस तो पहले से ही है, और ये निकलेगा तो इस पर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, और इस पर चार्ज लेस हो जाएगा, ओके, न्यूट्रल हो जाएगा, ओके। तो RC डबल बॉन्ड ON, और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इसका रीअरेंजमेंट हुआ है, मैं लिख देता हूँ रीअरेंजमेंट, ओके। रीअरेंजमेंट हुआ है, जो एल्किल समूह है वो नाइट्रोजन के पास चला गया है, और यहाँ से जो बॉन्ड डिसोसिएट हुआ था वो बॉन्ड यहाँ फॉर्मेट हो गया है, ओके। जो बॉन्ड यहाँ से टूटा है वो यहाँ पे बन गया है, ओके। तो ये क्या बन गया अपना एल्किल आइसोसाइनेट, और ये एसिड नाइट्रीन, ये अपना इंटरमीडिएट बना है, ओके, एल्किल आइसोसाइनेट। और उसमें से फिर अगर H2O से रिएक्ट करा रहे हैं अपन, तो H2O में क्या मिलेगा, H2 में H प्लस और OH माइनस, तो प्लस वाला कहाँ जाएगा, माइनस वाला कहाँ जाएगा, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा है, कार्बन की कम है, तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, और नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव पे पॉजिटिव वाला आएगा। देखो दो चीजें होती है, इलेक्ट्रॉन लवर और एक न्यूक्लियर लवर, नाभिक स्नेही और एक नाभिक स्नेही और एक इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करते हैं, मीन्स पॉजिटिव चार्ज वाले। इलेक्ट्रॉन से प्यार कौन करता है, पॉजिटिव वाला। और जो नाभिक स्नेही मीन्स नाभिक पॉजिटिव वाले को प्यार कौन करेगा, नेगेटिव वाला। नेगेटिव वाला होता है नाभिक स्नेही, पॉजिटिव वाला होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही, ओके। ये जरूर ध्यान रखें, छोटी मोटी चीज है। तो H प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट हो गई, तो प्लस वाला किसके पास आएगा, नेगेटिव पास, NH हो जाएगा ये, OH माइनस इसके पास ये आ गया OH। और फिर इसमें से क्या हुआ है, जो ये हाइड्रोजन है वो प्लस के रूप में बाहर निकल गए हैं, ओके, प्लस के रूप में बाहर निकले गए। तो ये प्लस के रूप में बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये NH2 बन जाएगा, ओके। और ये क्या आ जाएगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए थे उससे डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, और ये CO2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, क्योंकि कार्बन के कितने हो जाएंगे, ये बॉन्ड बना, मतलब कार्बन कितने 5 बॉन्ड, तो 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, तो कार्बन यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगा, ठीक है। और कार्बन यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगा, तो यहाँ इस पर प्लस चार्ज आएगा, आएगा इस पर नेगेटिव चार्ज, तो इस पर क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये H प्लस के रूप में निकला था, तो NH2 बन जाएगा, और ये इस बॉन्ड बनाते ही ये इसका भी चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो CO2 बाहर निकल जाएगा। और इसके साइड प्रोडक्ट देख लेते हैं अभी थोड़ी देर में। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी बिल्कुल अच्छे तरीके से। स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि आप उज्जवल जी टीम से लगातार जुड़े हुए हैं, और लगातार जुड़े हुए होने की वजह से आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हम आने नहीं देंगे। कैसे आ जाएगी जब हमें, तब अब देखो साइड प्रोडक्ट बनाने अपन को, साइड प्रोडक्ट कैसे कैसे बन रहे हैं वो देख लो। CO2 अभी निकला है, अपन ने RNH2 प्लस CO2, और वो H2O से रिएक्ट कर रहा है, तो इससे बन रहा है एक अपना, देखो साइड प्रोडक्ट क्या बन रहे थे, K2CO3 CO3, ठीक है, K2CO3 ये बन रहा है। ये कैसे बना, देखो CO2 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या निकला है यहाँ से H2CO3, H2CO3, ओके। ये किससे रिएक्ट कर रहा है, इसको रिएक्ट करवा दो। देखो तो लाइट चली गई थी, उसके लिए थोड़ा सॉरी आपके डिस्टर्ब हुआ उसके लिए। तो क्या हुआ था, H2CO3 बना था किससे,
CO2 का किससे रिएक्शन कराई थी मैंने, H2O से। और अपन को बनाना क्या है, साइड प्रोडक्ट क्या बना था, K2CO3 बना था, ये बनाना है अपन को। तो क्या करेंगे, यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे, रिएक्ट कराएंगे अपन 2KOH से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्या कराएंगे, रिएक्ट कराएंगे। ओके, क्या बन रहा है, अगर यहाँ से देखो, यहाँ से बनेगा K2CO3, और देखो ये तो K2 और ये CO3। अब क्या बचा है, दो तो OH बच रहे हैं और दो ही H बच रहे हैं। देखो दो OH और दो H, ये OH माइनस है, ये H प्लस है, तो ये क्या बना लेंगे, ये H2O एक तो, और दूसरा ये, मतलब दो H2O के मॉलिक्यूल बना लेंगे। आगे समझ, दो H2O के मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो अपने साइड प्रोडक्ट्स क्या बने थे, रिएक्शन में आप देखना, रिएक्शन जो मैंने फर्स्टली लिखी थी शुरू में, एक बार फिर से लिख देता हूँ आपके लिए। एमाइड की रिएक्शन अपन ने किससे कराई थी, ब्रोमीन से कराई थी, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, यहाँ पर एल्कोहलिक लिख सकते हैं अपन। ओके, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में तो क्या क्या बना था अपना प्रोडक्ट, एक तो बना था अपना एक कम कार्बन की एमीन। ओके, और क्या क्या बना था, और 2KBr और 2H2O एंड K2CO3, ये अपने साइड प्रोडक्ट्स बने थे। उनमें से अपन को क्या क्या मिल गया है, 2H2O भी मिल गया है, K2CO3। अब देखो, और ये अपन को मेन प्रोडक्ट मिल ही गया है, तो 2KBr कहां से आया, 2KBr कहां से आया, ये नागिन नाम से आया। थोड़ा मजे करो, मजे, कैसे आया बताओ। अपना आया है 2KBr। अपन ने देखो रिएक्शन जब अपन ने क्या करा था, मैकेनिज्म पढ़ाई थी, उसमें OH माइनस निकले थे, Br माइनस निकला था या नहीं निकला था, एक Br माइनस निकला था। तो उसमें ही जो K अपने OH माइनस भी यूज किए थे, OH माइनस कहां से आए थे, K प्लस OH माइनस से। ओके, तो वहां से ही ये 2KBr का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, 2KBr वहां से आया है। ओके, और K2CO3 और 2H2O ये निकल गए हैं, और RNS तो अपना मेन प्रोडक्ट बन ही गया था। तो ये वीडियो आपकी मैकेनिज्म ऑफ हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अगर ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई है तो लाइक बटन को प्रेस करें, और अगर इसमें कोई भी, अगर आपको कमी रही है, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है, तो आप एक बार क्या करें, कमेंट करें, तो मैं आपके लिए स्पेशल आपके लिए वीडियो एक अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नेक्स्ट आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं हमारी, उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।